अध्याय 311 क्यों। इससे पहले कि ली जिफेंग और अन्य लोगों ने पूछा, युवक ने शर्म से कहा, मेरी प्रशंसा मत करो, मुझे पता है कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, और मुझे शर्म आएगी। लेकिन इस पुस्तक ने वास्तव में मुझे बहुत प्रयास करने में खर्च किया, और मैंने अपना खाली समय पीछे हटने में बिताया। इस पुस्तक को लिखने के लिए इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद कई संशोधन और संशोधन किए गए, और मेरे सभी प्रयासों के बाद इस उत्कृष्ट कृति का जन्म हुआ। उद्धरण चिन्ह। ली जिफेंग और अन्य, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन ये प्रतिभा आपकी प्रशंसा में नहीं है। आपको इस पुस्तक को बाहरी दुनिया में प्रचारित नहीं करना चाहिए, ठीक है? ली जिफेंग ने सावधानी से पूछा। बेशक, आखिरकार मैं इतने सालों से सीमा से बाहर कभी नहीं रहा, इसलिए यह पुस्तक इस तक सीमित है। युवक ने अपने कूल्हों पर अपने हाथों से गर्व से कहा। ली जिफेंग और अन्य सभी ने राहत की सांस ली। ये ठीक होगा यदि वे सील नहीं खोलते हैं, अन्यथा वे उस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। ली जिफेंग अचानक खड़े हो गए, अपने हाथों को युवक के कंधों पर रख दिया, और गंभीरता से कहा, मुझसे वादा करो, आपको इस पुस्तक को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों? क्या इसे दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए? ली जिफेंग, क्योंकि आपका लेखन वास्तव में खराब है। अगर यह निकल जाता है, तो मुझे डर है कि आपकी छवि बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इस वाक्य को नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि ली जिफेंग को इस बात की बहुत जानकारी है कि युवक का दिल कितना नाजुक है। यदि वह वास्तव में इस वाक्य को कहता है, तो युवक को मौके पर आत्महत्या करने का विचार हो सकता है। इसलिए ली जिफेंग को उसे मनाने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे डर है कि कुछ बेईमान लोग इसे देखेंगे। इससे हमारी सेनाओं को परेशानी हो सकती है, और यहां तक कि हमारी सेनाओं के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। क्या यह इतना गंभीर है? लुक भी थोड़ा गंभीर और गंभीर है। बेशक, आप अपनी प्रतिभा को बहुत कम आंकते हैं। यदि आप उन डाकुओं को विकसित होने देते हैं, तो उनके अस्तित्व से पूरे महाद्वीप को खतरा हो सकता है। ली जिफेंग ने पूरी तरह से कहा। फिर उसने अन्य अभिभावकों की ओर इशारा किया, उनसे पूछे कि क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो ली जिफेंग उन पर पलक झपकते रहे। शेष कुछ अभिभावक मूर्ख नहीं हैं, और वे ली जिफेंग के पलक को देखने के तुरंत बाद मिले। हाँ, अपनी प्रतिभा को कम मत समझो। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक अपने अर्थ और विवरण के लिए अच्छी तरह से योग्य है। उद्धरण चिन्ह। वह सही है। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना खतरनाक होगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस दुनिया में केवल एक ही किताब है, और मैंने इसे किसी को नहीं दिखाया। युवक की आंखें टिमटिमाती हुई, उसने गंभीर आवाज में कहा, जो लोग उसे जानते थे कि वह गंभीर है। ली जिफेंग और अन्य लोगों ने अपने माथे से ठीक पसीना पोंछ लिया। पागल, आखिरकार इस मामले को सुलझा लिया गया, और उनकी सेनाओं की प्रतिष्ठा को संरक्षित किया गया। परंतु वे वास्तव में ऐसे दिखते हैं जैसे वे बच्चों को सहला रहे हों। चरणों के निचले भाग में जांच दल के सदस्य अभी भी वहां थे, ली जिफेंग के प्रेषण के लिए इंतजार करने के लिए तैयार थे। ली जिफेंग फिर से सिंहासन पर बैठे, जांच दल के सदस्यों को देखा और पूछा, मैंने आपको दानव मंदिर के पवित्र मैदान को खोजने के लिए कहा है, क्या आपने इसे पाया है? केस टीम के प्रमुख ने जवाब दिया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। फिर क्या आपको उसके बारे में कोई खबर है? ली जिफेंग ने फिर पूछा। प्रभु के पास वापस जाओ, अभी तक नहीं। जांच दल के नेता ने घुटने टेक दिए और जवाब दिया, उनका वाइब्रेट स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर रूप से हिल रहा था। जांच दल के अन्य सदस्यों ने भी एकजुट होकर घुटने टेक दिए। हॉल चुप था, जैसे कि मर गया। ली जिफेंग ने जांच दल के सभी सदस्यों को एक शब्द कहे बिना चुपचाप देखा। जांच दल के सदस्यों ने खुद के लिए कोई बहाना नहीं बनाया, जैसे कि उन्होंने दोषी ठहराया हो। 8 धर्म रक्षकों ने अपनी चीजें की और इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जैसे कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर बाद ली जिफेंग ने आखिरकार बात की। आपको भविष्य में ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ली जिफेंग ने धीरे धीरे कहा। जांच दल के सदस्य अपने दिल में कराहते हैं, इसका क्या मतलब है, भगवान? क्या ये वाक्य उन्हें मृत्युदंड की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कह रहा है? भगवान, मुझे माफ कर दो। हमने वास्तव में आपके अनुरोध के अनुसार सावधानीपूर्वक खोज की है, लेकिन वास्तव में कोई खबर नहीं है। और आपने यह नहीं कहा कि हमें 1 वर्ष के भीतर संत को ढूंढना चाहिए। क्या ये? लेकिन यह अभी भी समय सीमा से 1 साल पहले है। भगवान, कृपया हमें एक और मौका दें। जांच दल के टीम लीडर कांपती आवाज में चिल्लाए।
भगवान कृपया हमें एक और मौका दें। यह अधीनस्थ निश्चित रूप से इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। जांच दल के अन्य सदस्य एकजुट होकर चिल्लाए। ली जिफेंग ने अपने सिर के चारों ओर काली रेखाओं को सुना और उसके बगल के 8 अभिभावकों ने अपने मुंह को ढक लिया और झपकी ले ली। मैंने कब कहा कि मैं आपको मारने जा रहा हूं? मैं आपको इस मिशन को रोकने के लिए कह रहा हूं और इसे फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। ली जिफेंग ने कहा। आह भगवान, नहीं। क्या आप दानव मंदिर के पवित्र माता पिता की तलाश नहीं करते हैं? जांच दल के सभी सदस्य स्तब्ध थे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण था? खैर, विशेष कारणों से। ली जिफेंग ने सिर हिलाया, फिर लापरवाही से लहराया और अंतरिक्ष शक्ति के फटने से जांच टीम के सदस्यों को सीधे हॉल से बाहर निकाल दिया। आवाज ने तब कहा, अब आप तितर बितर हो सकते हैं। रक्त लाश फिर से हमला कर रही है। मेरे आदेश के बिना आपको इस दुनिया से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जांच दल के सदस्यों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। यू रीडिंग डब्ल्यू। जब SNICMTL.com ने रक्त लाश पर हमला करते हुए सुना तो वे भी चौंक गए, लेकिन वे बहुत ज्यादा घबराए नहीं। क्योंकि उनके स्वामी इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, वे स्वाभाविक रूप से डरते नहीं हैं। हॉल में जांच दल के सदस्यों के चले जाने के बाद ली जिफेंग और कानून के संरक्षकों ने भी एक के बाद एक चर्चा शुरू की। भाई फैंग, क्या आपको स्वर्ग के साथ संवाद करने के लिए पवित्र युवती की काया का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है? आप क्यों कहते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? युवक ने भ्रम में पूछा। ली जिफेंग ने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे एक अपमानजनक मुस्कान दी। क्या यह आप हो सकते हैं? युवक ने अचानक कहा, फिर तुरंत अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया और संदेश देने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने के लिए स्विच किया। ली जिफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जिफेंग, आप असली निर्दयी चरित्र हैं। एक बूढ़े आदमी जैसे अभिभावक ने भावना के साथ कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ली जिफेंग ने चुपचाप कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। काश सभी ने एक साथ आह भरी। भाई फैंग, सच बताएं, आप इस पद्धति के बारे में कितने निश्चित हैं? युवक ने ली जिफेंग को सीधे देखा, जैसे कि उसकी आंखें सीधे उसकी आत्मा को देख सकती हैं। समझ क्या? ली जिफेंग को हटा दिया गया था। मैं पहले से ही सफल रहा हूं, मुझे और क्या चाहिए? दर्शक फिर से एक मृत चुप्पी में गिर गए। क्या? युवक ने आवाजहीन आवाज में पूछा। भाई फैंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जी फैंग, अब मजाक करने का समय नहीं है। एक बूढ़े आदमी की तरह रक्षक ने पूरी तरह से कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 312 एक अलग लक्ष्य का सुझाव देता है। हॉल में सभी अभिभावक ली जिफेंग को घूर रहे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते कि ली जिफेंग ने सफलता के बारे में क्या कहा। क्या मजाक है? मैं वास्तव में सफल रहा, अन्यथा मैं हाल ही में इतना बेकार कैसे हो सकता हूं? ली जिफेंग ने उदासीनता से कहा। भाई फैंग, आप गंभीरता से, आप वास्तव में सफल रहे? युवक ने सावधानी से पूछा, क्योंकि ली जिफेंग के भाषण का स्वर अभी बहुत उदासीन था और वह हाल ही में आधिकारिक व्यवसाय के साथ काम नहीं कर रहा है। वह हर दिन चाय, मछलियां पीता है और फूल उठाता है। उपरोक्त दो बिंदुओं को मिलाकर ली जिफेंग वास्तव में सच कह रहे होंगे। ली जिफेंग ने कहा, ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी व्यावहारिक कार्यों के साथ इसे साबित करने की आवश्यकता है, अन्यथा वे इसे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ली जिफेंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा चलाते हुए अपनी हथेली से निकली धुंध का एक बादल, और फिर चारों ओर फैल गया। बैंग 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 बैंग। कई आवाजें सुनाई दी और 8 अभिभावक बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर गए। अब आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, अच्छी तरह से खेती करनी चाहिए और इन संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ली जिफेंग फिर से सिंहासन पर बैठे युवाओं द्वारा लिखी गई दिव्य पुस्तक के माध्यम से फ्लिप किया और खुद को म्यूट कर दिया। कोहरा अभी एक ऐसी क्षमता थी जिसे उन्होंने महसूस किया था, जो दूसरों को आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करने, खेती की गति को तेज करने और आधे प्रयास के साथ परिणाम प्राप्त करने का चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। बेशक ये बात बहुत कीमती भी है, विशेष रूप से प्राप्त करना मुश्किल है। इस तरह के समूह को जमा करने में उसे कुछ महीने लग गए। ये पुस्तक काफी दिलचस्प है, ली जिफेंग ने स्क्विंटेड आंखों से कहा। हाल ही में अपने खाली समय में उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह समय पास करने के लिए इस जादुई काम को पढ़ सकते हैं। ...
अंडरस्को इस वर्ष के दौरान रक्तवाहिनी अक्सर दिखाई देती थी, पीड़ितों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई और युद्ध अक्सर होते थे। डोनली कॉन्टिनेंट पर आक्रमण करते हुए उसी तरह को आकर्षित करते हुए अंतर्निहित संगठन बनाने वाली कुछ रक्तवाहिनी भी हैं। सौभाग्य से एक उच्च खेती के आधार के साथ रक्त लाश अभी तक दिखाई नहीं दी है, इसलिए दुनिया को खतरे में डालने वाला युद्ध अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन रूप अभी भी तनावपूर्ण है। गलियों में पुराने से लेकर युवा तक हर कोई रक्त लाश शब्द जानता है। रक्त लाश कबीले के आक्रमण के कारण लिहेनफेंग ने एक इनाम खोज भी जोड़ी, और इनाम सामान्य इनाम खोज से अधिक है, और यह इनाम खोज स्वाभाविक रूप से रक्त लाश से संबंधित है। आकाश में एक विशाल सफेद बादल पर जियोबाई और अन्य लोग चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। यह सफेद बादल खुद जियोबाई द्वारा बनाया गया था, और यह रंग, आकार और गति को बड़े या छोटे, नर्म या कठोर पर स्विच कर सकता था। और यह एक रक्षात्मक खजाना भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, चाहे कितने लोग हों, जब तक वे इस सफेद बादल पर बैठते हैं, वे अजय होंगे, और यह सफेद बादल कभी भी बिखरा नहीं होगा। जियोबाई लिहेनफेंग ने एक नई इनाम खोज जारी की है, और पैसा चोर बहुत अधिक है, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं? एगो ने कुशन पर आराम से पूछा। कोई जवाब नहीं। क्या हमने सिर्फ एक ईश्वर राजा के मजबूत आदमी को फिरौती नहीं दी, जिसने कुछ महीने पहले 22वीं रैंक के समान परेशानी उठाने की पहल की थी? उनके स्पेस रिंग में स्पिरिट स्टोन हमारे लिए थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए पर्याप्त है। जियोबाई ने जवाब दिया कि जब से वह बैग देने वाले लड़के से मिला, उसने फिर कभी इनाम स्वीकार नहीं किया। मेरा कहना है, काम नहीं करने के दिन वास्तव में अच्छे हैं। यह अच्छा है, एगो ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर एगो बहुत राहत महसूस कर रहा था, उसकी गर्दन मुड़ गई, एक आरामदायक स्थिति में बदल गया, और फिर सो गया। जियोबाई, वास्तव में आलसी कुत्ता, आप लोग हाल ही में कैसे खेती कर रहे हैं? जियोबाई ने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को देखा, मुस्कुराते हुए पूछा। खैर, ये ठीक है, नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने जवाब दिया। हालांकि नंगोंग युनमो, झांग शिगे और छोटे भिक्षु ने वर्ष के दौरान कड़ी मेहनत नहीं की, वे थे अभी भी कड़ी खेती कर रहे हैं। वे दिन में 14 घंटे, दिन में 24 घंटे अभ्यास करते थे। इसलिए नंगोंग युनमो इस वर्ष के भीतर पवित्र राजा 9वीं रैंक के समान के पहले चरण से आत्मा संप्रभु 10वीं रैंक के समान के शिखर पर सफलतापूर्वक चला गया है। झांग शिगे लिंगवांग की 7वीं रैंक 8वीं रैंक के समान से लिंगवांग की दूसरी रैंक पर चले गए। छोटा साधु आत्मा राजा के तीसरे चरण से पवित्र राजा के शिखर पर गया। नंगोंग युनमो की 14 घंटे की खेती के समय की तुलना में लिंग जिन्युन ने 24 घंटे एक दिन अभ्यास किया, और यह 1 वर्ष तक चला। कड़ी मेहनत से भुगतान होता है, और लिंग शिन्युन की कड़ी मेहनत को भी समृद्ध पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। केवल 1 वर्ष में लिंग शिन्युन सफलतापूर्वक पवित्र संप्रदाय की 4थी रैंक 13वीं रैंक के समान से आत्मा आदरणीय की 6ठी रैंक 14वीं रैंक के समान में चला गया। उच्च क्षेत्र, खेती की गति धीमी। ठीक है, यह अभी भी एक ही वाक्य है, कठिन अभ्यास करें। आप सभी जानते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए, और मैं अब बकवास नहीं करूंगा, आपको बस इसे स्वयं समझने की आवश्यकता है। जियोबाई ने उदासीनता से कहा, वह विशिष्ट कारण को नहीं समझते थे, उन्हें इसे धीमा करने दें। मन बना लो। हाँ, नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सी फेहान ने अपनी चाय पी और पूछा। हवा के साथ घूमना, आखिरकार हमारे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। जियोबाई ने मेज पर लेटे हुए आलस का जवाब दिया। वह अब वास्तव में बेकार है और मरना चाहता है। ये कहा जा सकता है कि वह आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन वह आत्महत्या करके नहीं मर सकता है, और उसे मृत्यु के बाद फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर जियोबाई अपने पेट पर लेटते हुए सो गया। क्योंकि चैट पार्टनर सो गया था, सी फेहान भी युद्ध के मैदान को छोड़ने और दूसरे चैट पार्टनर को बदलने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने मुड़कर देखा कि नंगोंग युनमो सीधे उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक नजर बोलने में संकोच कर रही थी। युनमो, क्या गलत है? सी फेहान ने संदिग्ध रूप से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अंकल फी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नांगोंग युनमो ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। ये बात है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे खेती या रिश्ते के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सी फेहान फिर से बैठ गया और नांगोंग युनमो से कहा। क्योंकि नंगोंग युनमो की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, इसलिए उनका स्वर थोड़ा अधिक गंभीर था।
अंकल फी, हमारी खेती की गति के अनुसार हमारी ताकत मास्टर के साथ कब पकड़ेगी? नंगोंग यूनमो ने पूछा। झांग शिगे और अन्य लोगों ने भी सी फेहान को उत्सुकता से देखा। ये सवाल बहुत आकर्षक है, आखिरकार वे सभी ताकत में जियोबाई को पार करने का लक्ष्य रखते हैं। सी फेहान ने पलक झपकते ही अब पूरी तरह से अभिव्यक्ति दूर हो गई और उम्मीद की भीड़ पर खाली नजर पड़ी। क्या आप सच सुनना चाहते हैं या झूठ? उद्धरण चिन्ह। बेशक ये सच्चाई है, नंगोंग यूनमो और अन्य लोगों ने जवाब दिया। मेरा सुझाव है कि आप अपना लक्ष्य बदलें, सी फेहान ने जवाब दिया। डॉट 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 डॉट। बहुत छिपी हुई गुफा में डुआन वुलू और सिक्सियांग यहाँ पीछे हटने और अभ्यास करने के लिए हैं। 1 साल पहले उसने और सिबू ने इस गुफा को पाया और फिर वे यहाँ पीछे हट गए। इस समय के दौरान उन्होंने खाना या पीना नहीं खाया और उन्होंने दिन रात अभ्यास किया। अंत में आत्मा सम्राट क्षेत्र में कदम रखना। डुआन वुलू की बंद आंखें अचानक खुल गईं, उसके दिल की हंसी अब छिपी नहीं रह सकती थी। उसने हंसने के लिए अपना मुंह खोला और पूरी गुफा उसकी हंसी से भर गई। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 313। इस बार केवल आपके साथ सहयोग करें। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू की हंसी ने पूरी गुफा को भर दिया और अचानक एक ईंट फेंक दी गई, सीधे डुआन वुलू के सिर के बीच में। बूम। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ध्यान मंच से भारी पड़ गया। शाव शाव शाव, अपनी बहन को हंसाओ, पूरा कमरा तुम्हारी सस्ती हंसी से भरा है। मैं तुम्हें चाकू से मारना चाहता हूँ। यह क्या है? क्या आप देवता राजा के दायरे से गुजरते थे या आप देवता सम्राट के दायरे से गुजरते थे? ईंटें फेंकते हुए सिबू बड़ा हुआ। मैंने आपके चाचा की चुदाई की, क्या आप तैरते थे? डुआन वुलू ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर लुढ़का दी और सिबू से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने सिबू के अतुलनीय विशाल शरीर को देखा। इसे भूल जाओ, आखिरकार मैं सबसे बड़ा भाई हूं, मुझे अपने भाई को आज अच्छे मौसम की खातिर अपनी जान से हाथ धोना होगा, डुआन वुलू ने अपने दिल में कहा। हम्फ। सिबू ने डुआन वुलुओ को एक उत्तेजक नजर से देखा। आइए मुख्य भूमि से एक सड़क पर जाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिता कौन है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू सिर्फ एक शब्द कहे बिना चुपचाप उसे घूरता रहा। सिबू डुआन वुलू को देखता है, उसने उसे जवाब नहीं दिया और जारी रखा, बहुत चुलबुला मत बनो, पाने से सावधान रहें। आपकी पीठ के पीछे एक चाकू। डुआन वुलू अभी भी चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर भी उन बेहद सादे आंखों से। ड्रैगन टाइगर पहाड़ किंग लोंग जियो में उतरता है, छोटे भाई बहुत घमंडी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। वावा की दुनिया आकर्षक है, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो अपने चेहरे के साथ प्रतिस्पर्धा न करें। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। आप बस कुछ कहने जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं? क्या आपको थोड़ी समझ हो सकती है? लग रहा है। सिबो एक शर्मिंदा चेहरे के साथ डुआन वुलू में घूमता था। ऐसा लगता है कि आप अभी भी थोड़ा शर्मिंदा हैं। आध्यात्मिक छोटा जानवर। डुआन वुलू ने शिकायत की। नहीं, मैं सिर्फ आपको सहयोग करना चाहता हूँ। सिबू ने अपना सिर हिलाया और बिना किसी शर्म के कहा, अलविदा। TAG-1 ग्रेटर देन डुआन वुलू ने सख्ती से इनकार कर दिया, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता। उद्धरण चिन्ह। अरे रुको, आप इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं। सिबू उत्सुकता से चिल्लाया, उसे तत्काल उसके साथ सहयोग करने के लिए एक साथी की आवश्यकता थी। कोई बातचीत नहीं। डुआन वुलू ने इनकार कर दिया। यह आदमी इस तरह से रहा है क्योंकि वह शक्तिशाली देवता राजा से मिला था और वह हर दिन सामाजिक उद्धरणों से ग्रस्त है। अरे, हमें अब चर्चा करने की आवश्यकता है। जिस तरह डुआन वुलू ने अपना सिर घुमाया, उसी तरह एक काली छाया उसकी ओर बढ़ी। ऐसा अचानक हुआ कि डुआन वुलू बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अकेले इससे बचने दे। भाड़ में जाओ, तुम क्या कर रहे हो? डुआन वुलू, जिन्हें जमीन पर फेंक दिया गया था, लगातार संघर्ष करते रहे। आओ और मेरे साथी बनो, अगर मेरे पास खाने के लिए एक काटने है, तो आपके पास ब्रश करने के लिए एक कटोरा होगा। सिबू ने उसे आमंत्रित किया। भाड़ में जाओ, जब आप कहते हैं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। डुआन वुलू ने उन 4 नापसंदों को दूर करने की पूरी कोशिश की जो उस पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन 4 नापसंद इतनी बड़ी थी कि डुआन वुलू उन्हें बिल्कुल भी धक्का नहीं दे सकता था। मेरे साथी बने, मैं गारंटी देता हूं कि आप मसालेदार भोजन खा सकते हैं और पी सकते हैं, और हर दिन पर्याप्त खा सकते हैं और पी सकते हैं। सिबू ने अपना प्रलोभन जारी किया। धन्यवाद, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं जहां मैं खाने का जोखिम भी नहीं उठा सकता।
मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं इसे खुद खरीद सकता हूँ। डुआन वुलू ने जवाब दिया। आप इसके बारे में फिर से सोचते हैं। सिबू ने कहा। अब इसके बारे में मत सोचो, मेरे लिए तुम्हारा साथी होना असंभव है। डुआन वुलू ने जवाब दिया। डॉट 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 डॉट। दोनों ने 1 घंटे तक बहस जारी रखी। रुको, मेरे पास आपको खींचने का एक तरीका है, सिबू ने कठोर कहा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे लिए आपका साथी होना बिल्कुल असंभव है। डुआन वुलू ने कहा। आप अभी क्या बात करने जा रहे थे? अब हमें क्या चर्चा करने की आवश्यकता है? किसी विषय को बदलने के विपरीत अंतिम विषय को हल करना बहुत मुश्किल था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जबरदस्ती या लालच था, डुआन वुलू बेपनाह था। इसलिए यह इस तरह से उपभोग करने के लिए एक समाधान नहीं है, और हम केवल भविष्य में अन्य स्थानों से सफलता पा सकते हैं। मैं अभी कहने जा रहा था कि अब हमें इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि ग्लेज्ड लाइट सैक पर कैसे जाएं। डुआन वुलू ने कहा। मैं और कैसे जा सकता हूं? कुछ पैसे खर्च कर सकता हूं और पास होने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता हूं। सिबू ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि आपके समान है। डुआन वुलू ने सिर हिलाया। उस स्थिति में, अब जाने दो, मुझे याद है कि पास के शहर में एक टेलीपोर्टेशन गठन है। उद्धरण चिन्ह। रुको। डुआन वुलू बस कुछ ही चरणों के बाद उसके पीछे 4 असंतुष्ट चिल्ला रहे थे। क्या बात है? डुआन वुलू ने अपना सिर घुमाया और पूछा। सिबू ने अपने पंजे रगड़े, उसकी आंखों में धूर्तता का संकेत आया। निहितार्थ स्पष्ट था, जिसका अर्थ है कि उसे कुछ इनाम की आवश्यकता थी। डुआन वुलू ने असहाय रूप से आह भरी। मैं समझता हूं, आप एक इनाम चाहते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। सिबू सिर्फ स्मार्ट होने के लिए डुआन वुलू की प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन डुआन वुलू ने सिबू के सामने सीधे उसके हाथ में एक सफेद वस्तु फेंक दी। ठीक है, इसे खाओ, यह एक सीमित संस्करण है, मैंने इसे हथियाने के लिए बहुत प्रयास किया, आपको ये पसंद करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग डोंट। जमीन से टकराने की आवाज लगातार बजती रही। सिबू ने उत्सुकता से नीचे देखा। गुफा तुरंत चुप हो गई। समय जमने लगा। लंबे समय के बाद सिबू ने एक गहरी सांस ली, जमीन पर सफेद वस्तु को उठाया और इसे दूध चूसने के बल के साथ बाहर फेंक दिया, जिसका लक्ष्य डुआन वुलू के सिर पर था। आपने मुझे क्या दिया? सिबू दहाड़ता था, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गुफा के आसपास के अन्य जानवर उसकी अचानक आवाज से डर गए। हड्डी। हड्डी। क्या आप इनाम नहीं मांग रहे हैं? और यह एक साधारण हड्डी नहीं है, यह एक महंगी हड्डी है। मैंने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। डुआन वुलू ने अपने हाथों को जकड़ लिया। कान पूरी तरह से समझाया। भाड़ में जाओ तुम, ये सबसे आम हड्डी है। सिबू दहाड़ता है, इसके अलावा ये बात नहीं है, मुद्दा यह है कि मैं कुत्ता नहीं हूं, आपने मुझे हड्डी क्यों दी? और जो मैं चाहता हूं वह कुछ और है, मुआवजे का प्रकार। पढ़ना www.snicmtl.com। डुआन वुलू, आप किस तरह का मुआवजा चाहते हैं? साथी, मुझे एक साथी की आवश्यकता है। आप मुझे भविष्य में मेरा साथी बनने का वादा करें। सिबू ने कहा। डुआन वुलू, इस आदमी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको एक और अनुरोध की आवश्यकता है। डुआन वुलू ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। ये बात बहुत शर्मनाक है, वह स्वीकार करता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये बात है। सिबू ने 1 इंच में नहीं दिया। नहीं, इसके बारे में फिर से सोचें। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये सब है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद, मैं केवल एक बार आपके साथ सहयोग करूंगा, समझे? डुआन वुलू ने आखिरकार समझौता किया। निश्चित रूप से, सिवेई ने भी एक बड़ी रियायत दी। उन दोनों ने लंबे समय तक बातचीत करने के बाद, दोनों आखिरकार एक आम सहमति पर पहुंच गए, और 4 नापसंद के लिए इनाम को बदल दिया गया। डुआन वुलू ने एक बार 4 नापसंद के साथ सहयोग किया, और सहयोग करने के लिए 4 नापसंद किए गए। फिर, सेट करें, डुआन वुलू ने कहा, सिर हिलाए 4 के विपरीत। एक चौंकाने वाली सीटी की आवाज के साथ, सिबू डुआन वुलुओ को आकाश में ले जा रहा था। डुआन वुलू और अन्य लोगों ने आधिकारिक तौर पर ग्लेज्ड लाइट सेक्ट की अपनी यात्रा शुरू की। डॉट 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 डॉट। ये था। दोपहर के करीब पहुंच गया। सीफेहान, जो जियो बाय और अन्य लोगों को ले जाने वाले बादल पर पेंटिंग का अभ्यास कर रहा था, अचानक डूब गया। एक जानलेवा इरादा क्या है? और यह हमारे उद्देश्य से है। जियो बाय, जो बोरियत के कारण उदास थे, ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस पाली। आए, जाओ और उनसे मिलो। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। अध्याय 314। वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है। जियो बाय, जो पहले से ही खड़े थे, फिर से लेट गए।
भाई, क्या आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं? आप फिर से क्यों लेटे हैं? सीफेहन ने भ्रम में पूछा, क्या वह अभी भी ऊर्जा से भरा नहीं था? मैं जाने के लिए बहुत आलसी हूँ, वैसे भी, उनका लक्ष्य हम हैं, हम बस यहाँ रहेंगे और उनके आने का इंतजार करेंगे। जियोबाई ने जिम्हाइली और आलस से कहा। सीफेहान, फिर मुझे पेंटिंग जारी रखने दें। उनकी उड़ान की गति के अनुसार हमें पहुंचने में 5 या 6 मिनट लगने चाहिए। मेरे लिए एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए पर्याप्त समय है। सीफेहान बड़बड़ाया। दूरी में, बादलों के ऊपर, एक युवक की अध्यक्षता में अंधेरे भीड़ का एक समूह कुछ खोज रहा था। लोग कहाँ हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि उनमें से कितने इस दिशा में उड़ गए? युवक ने पूछा, उसके सामने कवच में आदमी को घूर रहा है। अधीनस्थ सुनिश्चित है, मैंने उन्हें अपनी आंखों से इस तरह भागते देखा। कवच में आदमी ने जवाब दिया। सर, एक टीम ने कई मनुष्यों को आगे पाया। कवच में एक आदमी ने उड़ान भरी और उत्सुकता से कहा, ओह, क्या वह लोगों का समूह है? युवाओं के लहजे में थोड़ी और मुस्कान थी। नहीं, यह नहीं है। उन लोगों की खेती का आधार कम है, जो एक विशाल सफेद बादल पर बैठे हैं, और उड़ान की गति बहुत धीमी है, जैसे कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। आदमी ने जवाब दिया। एक विशाल सफेद बादल, धीमी गति से उड़ान भरना, जैसे यह नहीं चलता है। युवक ने अपनी ठुड्डी को विचार में रखा, और अचानक, उसने अपने हाथों को हिंसक रूप से ताली बजाई। मैं समझता हूँ। वे लोग उनसे मिलने आए होंगे, और हर जगह स्थितियां अलग अलग हैं। यह एक अच्छा मैच है, यह इस तरह होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आपने अच्छा काम किया, और आपको बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। युवक ने अपने हाथों से ताली बजाई और हंसा। अब हम ऊपर जाएंगे और उन्हें एक बर्तन देंगे और मेरे साथ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जवाब दिया, शक्तिशाली ब्रिगेड ने यहां से सेट किया। डॉट 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 डॉट। इसी समय, बादलों के बीच कई पुरुष भारी सांस ले रहे थे और पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे। उनके वस्त्र टॉर्टज में थे, और उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे। रक्त ने केवल शेष लुटेरों को चमकदार लाल रंग में रंगा था। अपनी उपस्थिति से, वे जानते थे कि उन्होंने अभी अभी एक कठिन लड़ाई का अनुभव किया है। आज, भाइयों को यहां लाया गया है। मुझे इस छोटे से शहर में बैठने के लिए इतने मजबूत व्यक्ति की उम्मीद नहीं थी। एक आदमी ने अपने दांत पीस लिए और गहरी आवाज में कहा, हमारे जासूसों द्वारा लाई गई खबर के अनुसार कुछ गद्दार समाचारों को लीक कर रहे होंगे। कुछ देशद्रोही होने चाहिए जिन्होंने हमारी घेराबंदी की योजना का खुलासा किया, और उन्हें अग्रिम में एक घात लगाने के लिए कहा। एक आदमी ने उदास चेहरे के साथ कहा, अगर मैं इस बार जिंदा वापस जा सकता हूं, तो मुझे इस गद्दार को ढूंढना होगा और उसे टुकड़ों में तोड़ना होगा। एक आदमी गुस्से से जल रहा था, और उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। सौभाग्य से, हमने एक हाथ रखा, अन्यथा, भले ही आज हमारे पास 1000 जीवन हो, यह मरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आदमी ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया, और उसकी हथेली में एक सुस्त पत्थर पड़ा। यह पत्थर उसके लिए भाग्यशाली था, और उसने इसे बहुत हद तक उठाया। उसने सोचा कि यह एक बेकार पत्थर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आभा को छिपाने का जादुई प्रभाव होगा। अरे, सामने सफेद बादल का क्या हुआ? अचानक, एक आदमी ने सामने एक बादल की ओर इशारा किया और उत्सुकता से पूछा। सभी ने उस दिशा में देखा, जिस दिशा में आदमी ने इशारा किया था, और आकाश में तैरते हुए एक विशाल सफेद बादल को नहीं देखा था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई, आखिरकार, वे आकाश में उड़ सकते हैं, और वे इसे हर दिन छू सकते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सफेद बादल पर लोग हैं, आखिरकार, बादल पर उड़ना सबसे आम और बुनियादी ऑपरेशन है। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए यह बहुत अजीब है, क्योंकि आज वह दिन है जब रक्त की लाशें और इंसान एक दूसरे से भिड़ गए। युद्ध में भाग लेने वालों को छोड़कर दूसरों को बहुत पहले खाली कर देना चाहिए था। कई लोगों ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ बह दिया और थोड़ा फूला हुआ। दो आत्मा संप्रभु, एक पवित्र राजा और एक आत्मा आदरणीय। आदमी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रक्त लाश की ताकत का अनुभव किया था। हमें खुद को उजागर किए बिना उन्हें सूचित करना होगा, अन्यथा ये सिर्फ उन्हें नहीं है, हमें यहां मरना होगा, सभी से एक मरना बेहतर है, एक आदमी ने कहा। शब्दों को सुनकर सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। दरअसल, आखिरकार, उनके पास न केवल पास है, रक्त लाश उनके नक्शे कदम पर चल रही है। वे इन लोगों को पा सकते हैं, और रक्त लाश निश्चित रूप से इन लोगों को मिल जाएगी।
डॉट 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 डॉट। सफेद बादल पर एगो जाग गया है। वह टीवी देख रहा है और स्नैक्स खा रहा है। वह एक अच्छा जीवन जी रहा है। टीवी दुनिया का सबसे मजबूत मॉनिटर है जो जियो बाई ने उसे दिया था, यानी ताबूत बोर्ड। स्नैक्स लेते समय एगो के पंजे स्थिर हो जाते हैं और उसके सिर को थोड़ा झुका दिया जाता है। लोगों का एक और समूह हमारे पास क्यों आ रहा है? और चोटें काफी गंभीर हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, जब वे आते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। जियो बिपिन एक हाथ में स्नैक के साथ एक बादल पर बैठे और दूसरे में एक पे। ये जल्द ही आ रहा है और यह एक ही समय में आ रहा है, एगो ने कहा। जैसे ही एगो ने बोलना समाप्त किया, लोगों की दो टीमों ने बादलों से उड़ान भरी। जादू के हथियार के कारण टीमों में से एक उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकती थी, लेकिन इस समय दोनों टीमें सभी गूंगे थे। क्या चल रहा है? क्या यह नहीं कहता कि उनमें से केवल 4 है? अचानक ऐसा क्यों होता है? इस समय जियो बाई धीरे धीरे उठे, हवा में उड़ गए और लोगों के 2 समूहों के सामने खड़े हो गए। क्या आपको हमारे साथ कुछ करना है? जियो बाई ने पूछा। घायल टीम ने सोचा कि जियो बाई उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये दोस्त, हम आपसे कुछ लोगों से पूछना चाहते हैं। युवक धीरे से हंसा। जब युवक ने ये शब्द कहा तो उसका मस्तिष्क भी तेजी से चल रहा था। ये व्यक्ति कब दिखाई दिया? मैंने इसे नोटिस भी नहीं किया। और उसने अपनी ताकत प्रकट करने की पहल नहीं की। सतर्क रहने के लिए पहले परीक्षण करना सबसे अच्छा है। उसे मारो और जब तक आपके पास मौका न हो तब तक प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें, मुझे डर है कि मैंने आपको निराश किया है। हमने रास्ते में एक भी व्यक्ति को नहीं देखा है। जियो बाई ने जवाब दिया। निश्चित रूप से आपके आसपास की टीम को छोड़कर। युवक कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जियो बाई ने अपना हाथ लहराते हुए बाधित किया। अगर कुछ और नहीं है तो बस छोड़ दें। फिर वह घूमकर चला गया। यह अब है। युवक ने देखा कि जियो बाई इस समय अपनी पीठ का सामना कर रहा था और तुरंत अवसर को जब्त कर लिया। अपनी उंगली के एक झटके के साथ जियो बाई के सिर के पीछे एक लाल बत्ती फट गई और ये लाल बत्ती एक छिपी हुई विधि में लिपटी हुई थी, इसलिए आम लोग इसका पता नहीं लगा सके। बस जब लाल बत्ती जियो बाई को छूने वाली थी तो एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत इसे अवशोषित कर लिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्या? युवक ने कहा। इससे पहले कि वह चौंकने का समय होता, जियो बाई अचानक उसके सामने आ गई। पीएफएफ्ट द युवक ने अपने निचले पेट में एक ठोस पंच प्राप्त किया, एक मुंह से खून निकाला और हवा में नीचे गिरा। जियो बाई की उंगलियों ने आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान निकाला, कसकर युवक का गला बंद कर दिया और उसे आकाश में पिन कर दिया। मैं आपको साफ करने के लिए एक कारण की तलाश कर रहा हूं। क्या आप वास्तव में मुझे नहीं जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं एक रक्त लाश है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 315। आशा है कि उन्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियो बाई के अप्रस्तुत पंच ने न केवल रक्त लाश टीम को हतप्रभ किया, बल्कि दूसरी टीम को भी प्रभावित किया। क्या बात है? क्या आप उन्हें अभी नहीं छोड़ना चाहते हैं? आपने अचानक उसे फिर से क्यों पंच किया? एक आदमी ने पूछा। सभी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन जब वे खूनी लाश को हथौड़ा मारते हुए देखते थे तो वे वास्तव में खुश होते थे। ये बॉस है। आप एक नजर में इस खूनी लाश के भेस के माध्यम से देख सकते हैं और एक पंच उसे वापस लड़ने की अपनी क्षमता खो देगा। एक आदमी ने आह भरी। जितना अधिक यह मामला है, उतना ही वह खुद को पहचान सकता है। धन्यवाद दुनिया, हमेशा मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कचरे का एक टुकड़ा हूं। युवाओं को कैद करने वाली आध्यात्मिक शक्ति की श्रृंखलाएं तंग और तंग हो रही हैं, और युवा अधिक से अधिक पीड़ित हैं। आप अभी भी मुझे अपने 3 पैरों वाले बिल्ली कौशल के साथ पेशाब करना चाहते हैं। आपको डर है कि आप एक सपने में रह रहे हैं। जियो बाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगर उसने उसे पहल करने का मौका नहीं दिया, तो जियो बाई उसे बकवास करने का कारण नहीं खोज पाएंगे। मैं हमेशा यह नहीं कह सकता, मेरे पास आपको हराने का कोई कारण नहीं है, मैं सिर्फ आपको दुखी देखता हूं। ये वाक्य। युवक ने अपनी गर्दन काट ली और हिंसक रूप से संघर्ष किया क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता था। क्या आप असहज हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको अपने रास्ते पर ले जाऊंगा। जियो बाई ने अपनी उंगलियां फोड़ ली और गहरे बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत युवक के शरीर को घेर लिया। दर्द के निशान के बिना वह शांति से चला गया और ताबूतों और कलशों को बचाया। जियो बाई ने अन्य रक्त लाशों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
बस उनके साथ कैसे व्यवहार करें, इसके बारे में सोचने के लिए, केवल ये देखने के लिए कि ये रक्त लाशें केवल खल और रक्त के एक पूल के साथ छोड़ दी गई थी, और वे बेजान थे। यह क्या स्थिति है? जियो बाय हतप्रभ दिखे, ये किस तरह का तरीका है? क्या यह आत्म विनाश नहीं होगा? या सुनहरा सिकाडा बाहर खोल रहा है? मैं मर चुका हूं, क्योंकि आपने अभी अभी उस बच्चे को मारा है, इसलिए उसके अधीनस्थ भी मर गए। उनके बीच का संबंध शरीर और अवतार के बीच के रिश्ते की तरह है। जब शरीर मर जाता है तो अवतार स्वाभाविक रूप से नहीं रह सकता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो अभी अभी युवक मुख्य शरीर है और उसके अधीनस्थ इच्छा का अस्तित्व है। यदि मुख्य शरीर आपके द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा मौजूद नहीं है। एर्गोन स्नैक्स खाते समय समझाया, और समझाते हुए वह अभी भी गौर से टीवी देख रहा था। जियो बाई ने सिर हिलाया और वह कहने के बाद समझ गया। खतरे को हल कर दिया गया है। क्या आप अभी भी नहीं दिखा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने दूसरी टीम को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अंकल एगो, जो मास्टर से बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। नंगोंग यूनमो और अन्य लोगों ने पूछा, क्या हम केवल यहां नहीं बचे हैं? मैं। नंगोंग यूनमो और अन्य लोगों की आंखें, जियो बाय अब हवा से बात कर रही है। वह लोगों के दूसरे समूह से बात कर रहा है। वे शुरू से ही यहां थे, लेकिन उन्होंने एक छिपे हुए गठन के समान एक विधि का उपयोग किया। उद्धरण चिन्ह। यह सिर्फ एक जादू का हथियार है। एगो ने समझाया कि वह बिना स्क्विंटिंग के टीवी पर घूरता था। द अन्य टीम भी इस समय बहुत हैरान थी। धिक्कार है, हमें खोजा गया, और हमें शुरुआत में खोजा गया। मुझे लगा कि यह जादुई पत्थर है। यह इन बड़े लोगों की खोज को अवरुद्ध कर सकता है। जियो बाय को उन्हें बुलाते हुए उन्होंने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पत्थर के छिपे हुए प्रभाव को बंद कर दिया। बस हम कुछ शोर थे। जियो बाय के सामने कुछ और आंकड़े थे। मैंने कुछ सीनियर्स देखे हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग जिन्होंने अभी अभी जियो बाय और अन्य लोगों को जल्दबाजी में दिखाया था। बहुत विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, जियो बाय ने मुस्कुराते हुए कहा। सी फेहान और अन्य सफेद बादल पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। डॉट 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 डॉट। दृश्य एक मृत चुप्पी में गिर गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए थे और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या कहना है। निम्मा, यह दिखावा करने के लिए शर्मनाक है कि मैंने उन्हें नहीं देखा। अगर मुझे पता था कि यह इस तरह होगा। जियो बाय ने अपने दिल में अफसोस के साथ कहा, उसे इस तरह बड़ी आंखों से घूरना वास्तव में शर्मिंदगी का एक अवर्णनीय एहसास है। यह पहली बार है जब मैं इतने मजबूत बॉस से मिला। मुझे आगे क्या कहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। क्या आप सीधे नाम पूछते हैं? क्या यह आपको असभ्य नहीं लगेगा? दूसरों ने अपने दिलों में ऐसा सोचा। थोड़ी देर के बाद, आपके शरीर पर चोट क्या है? जियो बाय ने सबसे पहले पूछा। ओह, यह इतना वरिष्ठ है। हमारे शरीर पर घाव तब छोड़ दिए गए जब हम उन खूनी लाशों को द्वंद्वयुद्ध कर रहे थे। सिर पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब दिया, जाहिर है, वह टीम का कप्तान था। तो ये तरीका है, हा हा हा। हा हा। जियो बाय ने अपना सिर खुजलाया और सूखकर हंस पड़ी। क्या हुआ? मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि जितना अधिक मैंने बात की, उतना ही शर्मिंदा हुआ। अचानक मुझे याद आया कि मुझे अभी भी कुछ करना है। आइए अब इसके बारे में बात न करें। ये औषधीय गोलियां आपकी चोटों का इलाज कर सकती हैं। हम फिर मिलेंगे। जियो बाय ने महसूस किया कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसने कुछ औषधीय गोलियां अपने हाथों में फेंक दी और फिर सीधे बादल को चलाकर दो कुत्तों को ले जाकर उड़ गए। सभी ने ध्यान से उड़ने वाली गोलियां ली और जब उन्होंने फिर से अपना सिर उठाया तो जियो बाय एक ट्रेस के बिना गायब हो गया था और पूरी प्रक्रिया में केवल 2 सांसें लगी। ये वरिष्ठ, एक आदमी ने आधा कहा। क्या अच्छा आदमी है? एक और आदमी शेष आधे में जोड़ा गया। जाहिर है कि हमने कुछ नहीं किया और हमने उसकी मदद नहीं की। दोनों ने एक साथ कहा, और वे केवल ये कह सकते हैं कि यह वरिष्ठ एक अच्छा व्यक्ति था। भावना के साथ आहें मत करो, यह उच्च स्तरीय रक्त लाश मर चुकी है और लिंचेन को पुनर्प्राप्त करना आसान है। शहर की वे चींटियां हमारे विरोधी बिल्कुल नहीं है। टीम के कप्तान ने कहा, हम अपने वरिष्ठों को दवा की गोली नहीं देते हैं। और आशा है, चंगा करने के लिए जल्दी करो, शहर में अभी भी बहुत सारे हमवतन हैं जो हमें बचाव के लिए इंतजार कर रहे हैं। पढ़ना www.snicmtl.com। हम हर किसी की आंखें चमक से भरी हुई थी, लड़ाई की भावना से भरी हुई थी, और उन्होंने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के निगल लिया। हीलिंग दवा जियो बाय ने उन्हें दी। ये दवा की गोली। एक आदमी ने आश्चर्य में अपने शरीर की जांच की।
वह जानता था कि वह कितना घायल हो गया है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दवा की गोली निगलने के बाद उनकी चोट तुरंत ठीक हो जाएगी और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी अपने चरम पर लौट आएगी। यह अविश्वसनीय है। अन्य पुरुषों में भी एक ही अभिव्यक्ति थी, यह विश्वास करने में पूरी तरह से असमर्थ था कि यह सच्चाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वरिष्ठ हमें इतनी कीमती औषधीय गोली देगा। हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए, भाइयों। क्या आप मेरे साथ लिंगचेंग लौटना चाहेंगे और हमारे हमवतन को बचाएंगे? टीम के कप्तान ने उत्साह से चिल्लाया। मैं इसके लिए प्रतीक्षा करूंगा। भीड़ ने भावुक लड़ाई के इरादे से जवाब दिया। बाद में टीम ने सख्ती और दृढ़ता के साथ सेट किया। उनके जाने के बाद जियोबाई और अन्य को ले जाने वाले बादल फिर से दिखाई दिए। अदृश्य मस्तिष्क पूरक, सबसे घातक। जियोबाई ने अपना चेहरा, शर्मिंदगी से भरा अपना चेहरा ढक लिया। यह पता चला कि जियोबाई ने अभी अभी नहीं छोड़ा है, लेकिन जगह में छिपने के लिए चुना और ये देखने के लिए कि वे आगे क्या करेंगे। ये भी जिज्ञासा से प्रेरित था। इस घटना के बाद जियोबाई को अब जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। एगो ने बहुत सारे स्नैक्स खाए और उनके शब्द थोड़े सुस्त थे। सी फेहान, जो पेंटिंग कर रहा था, ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में वह अभी लंबी दूरी से अपने भाई की शर्मिंदगी महसूस कर सकता है। हम भी चले गए हैं और मुझे आशा है कि हम उन्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और बाई यू ने उन्हें हवा के साथ उड़ान जारी रखने के लिए ले गए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 316। सब कुछ अचानक हुआ। खतरनाक जगह में झोंकझोंकू का कोई भी कोना। दांतेदार चट्टानें, लड़ाई के निशान और पत्थर की मूर्तियां हैं जो लड़ाई के कारण प्रभावित और ढह गईं। गर्जन। द बहरा गर्जन जारी रहा। पीएफएफ उद्धरण चिन्ह। एक थके हुए युवक ने अपनी तलवार जमीन में डाली और एक और खून बहाया। इस जानवर ने वास्तव में हमें धोखा देने के लिए खतरे का इस्तेमाल किया। चोट को स्थिर करने के लिए आदमी ने जल्दी से एक गोली निगल ली। दूरी में एक अन्य महिला और 2 पुरुषों ने उड़ान भरी और उन सभी को कुछ बड़ी और छोटी चोटें आईं। भाई चेंग, क्या तुम ठीक हो? महिला ने चिंतित होकर पूछा। ये ठीक है, मैंने अभी हीलिंग पिल लिया है और यह अब बहुत बेहतर है। आदमी ने अपना हाथ लहराया। ये दर्शाता है कि उन्हें अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर कृपान को फिर से उठाया। मैंने सिर्फ जैद तावीज को कुचल दिया और बचाव थोड़ी देर में आना चाहिए, एक युवक ने कहा। खैर, आदमी ने सिर हिलाया, फिर आहें भरी। ओह, यह मेरी सारी गलती है। यदि यह मेरी लापरवाही के लिए नहीं था, तो हमें ऐसी खतरनाक स्थिति में मजबूर नहीं किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप काफी गीतात्मक होंगे। एक मजबूत आदमी ने कंधे पर आदमी को थपथपाया और जोर से हंसा। यह आपकी गलती नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं, और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वे यहाँ फंस जाएंगे। वे अंधेरे में हैं, हम प्रकाश में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हिट होना सामान्य है। उद्धरण चिन्ह। वह सही है, इसके लिए दोष देने के लिए कुछ भी नहीं है, और आपको अपना सारा दोष नहीं लगाना चाहिए। हमने पहले भी कई खतरों का अनुभव किया है, कई जानलेवा संकट जो कि आपकी वजह से नहीं थे कि हम बच गए। हम अभी तक मृत नहीं हैं, आप अपने आप को इतना दोष क्यों दे रहे हैं? युवक ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हर कोई। आदमी की आंखों के कोने थोड़े गीले थे और वह फिर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला था। गर्जन। दहाड़ फिर से लग रही थी, इस बार पहले की तुलना में बहुत जोर से। त्वरित, अपने कान ढक लो। इस जानवर की आवाज लोगों को भ्रमित कर सकती है। आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से दूसरों पर चिल्लाया। भीड़ ने ऐसा करने के लिए जल्दबाजी की। थोड़ी देर बाद सभी ने ध्यान से अपने हाथ नीचे रख दिए। निकास बहुत आगे नहीं है। जब तक हम निकास तक पहुंच सकते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। आदमी ने अपने गीतकारिता को व्यक्त करने की जहमत नहीं उठाई और योजना शुरू करने के लिए एक निशान की ओर इशारा किया। अभी अभी दहाड़ की जोर से देखते हुए वे जानवर अपनी स्थिति के करीब और करीब आ रहे थे, और अगर वे इतने चले गए तो वे वास्तव में बाद में उन जानवरों द्वारा खाए जाएंगे। सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। चलिए, आप मुझे बारीकी से फॉलो करते हैं, अपने नक्शे कदम पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप आवाज न करें। आदमी ने निर्देश दिया। भीड़ ने फिर से सिर हिलाया। फिर आदमी ने एक मेरा अनुसरण किया इशारा। आदमी ने रास्ते में लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया, सावधानी से रास्ते में, और यहां तक कि सांस लेने की आवाज बहुत छोटी थी। थोड़ी देर के बाद वे एक लंबे पत्थर के गेट के सामने अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ये शिमेन। वह आदमी उसके सामने शिमेन को घूरता रहा। भाई चेंग, क्या गलत है? लेकिन क्या गलत है?
युवक ने संदिग्ध रूप से पूछा। आदमी ने अपना सिर हल्के से हिलाया। नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि इस पत्थर के गेट में कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। इसमें क्या गलत हो सकता है? जब हम अंदर आए तो ये बिल्कुल वैसा ही है। एक बदमाश आदमी किसी न किसी तरह मुस्कुराया और फिर पत्थर के गेट को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रुको। जब उसने ये देखा तो वह चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने बाहर बुलाया तो मजबूत आदमी का हाथ पहले से ही शिमिन के तंत्र को छू गया था। सुबह। इसे जल्दी कहो, मैंने पहले ही इसे दबा दिया है। शर्मिंदगी में तंत्र से अपना हाथ वापस ले लिया। आदमी, यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ सेकंड के बाद, अभी तक कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। भाई हो, क्या आपने प्रेस नहीं किया? युवक ने पूछा। मजबूत आदमी ने जोर से सिर हिलाया। मैंने इसे नीचे दबाया, मुझे ये बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उद्धरण चिन्ह। 80% समय। आदमी को अचानक एक अशुभ प्रीमिय हुआ और उसने अपनी आवाज खत्म नहीं की। क्रैक क्रैक। उद्धरण चिन्ह। कई उड़ने वाले चाकू अंधेरे से उन पर गोली मार दी। उस पल में आदमी ने जल्दी से अपनी तलवार खींची और तलवार की ऊर्जा दूर चली गई, उन उड़ने वाले चाकू को ऑफसेट किया जो उन पर गोली मार दी गई थी। गर्जन। बहरा गर्जन फिर से आया। नहीं, उन्होंने पहले से यहां एक जाल स्थापित किया है और हमें उनके द्वारा खोजा गया था। आदमी ने गहरी आवाज में कहा। अंधेरे में छिपे हुए हथियार हैं जो उन्हें पीछे हटने से रोकते रहते हैं, और खुले में शिकार करने वाले दुश्मन हैं, और वे दुश्मन हैं जो उनसे कई गुना मजबूत हैं। यह अब एक मृत अंत है। डिंग डिंग डिंग। उद्धरण चिन्ह। हथियारों और छिपे हुए हथियारों की टक्कर एक के बाद एक जारी रही, और सभी ने एक दूसरे की मदद करने और सभी दिशाओं से हमलों का विरोध करने के लिए एक शकल बनाया। गर्जन। दहाड़ फिर से लग रही थी। इस बार आवाज के मालिक ने सभी की दृष्टि में प्रवेश किया था। आवाज का मालिक एक राक्षस है। वह भयानक लग रहा है और उसके माथे पर एक नया घाव है, और इस उद्घाटन से खून निकलता रहता है। टिक टिक। द खून उसके माथे से फिसल गया, जमीन पर टपकता हुआ, तनावपूर्ण वातावरण में थोड़ा सा आतंक जोड़ दिया। वह बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 2 या 3 मीटर लंबा है, लेकिन उसकी दहाड़ सीधे आकाश में जा सकती है और लोगों के दिलों में प्रवेश कर सकती है। शरीर का आकार और आवाज पूरी तरह से असंगत है, और यह वह है। सभी का मूड अपेक्षाकृत स्थिर था, लेकिन जब उन्होंने इस भयंकर जानवर को देखा तो उनके मूड में दरार तुरंत दिखाई दी। जी जी जी, आप क्यों नहीं भागे? क्या आपके पास अभी एक अच्छा समय नहीं है? जानवर ने भड़के हुए चेहरे को देखा और बहुत गर्व महसूस किया। ग्रेटर देन। आदमी ने तिरस्कार किया, बीच की तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसे अपने जीवन से लड़ने की तैयारी की। हा, ये बेकार है, बस आपकी खेती का आधार है, चाहे आप कितना भी आए, ये बेकार है। भयंकर जानवर बेतहाशा हंसा, और जो लोग मानसिक हमले से हंसी से हैरान थे, वे व्यर्थ और अस्थिर थे। आज मैं आपको सड़क पर भेजने के लिए अपनी पसंदीदा हत्या पद्धति का उपयोग करूंगा। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। जी जी जी। भयंकर जानवर की आंखें थोड़ी जमकर चमक उठी, और फिर उसने सीधे आदमी और अन्य लोगों को अपने मांस के साथ घुसा दिया। रास्ते से हट जाओ। आदमी ने मजबूत आदमी को उसके बगल में धकेल दिया, और वह जल्दी से वापस चला गया। बूम। भयंकर जानवर का पहला प्रभाव विफल हो गया, और जब ये शिमिन को मारने वाला था तो ये समय में टूट गया और 180 डिग्री के बहाव में बदल गया। जी जी, बुरा नहीं है, आप वास्तव में बच गए, लेकिन अगली बार जब आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। जानवर छिपकर मुस्कुराया। जैसे ही वह उसे फिर से मारने वाला था, उसके पीछे शिमिन अचानक नीली रोशनी में बह गया और फिर नीचे गिर गया। सब कुछ अचानक हुआ, इससे पहले कि जानवर प्रतिक्रिया कर सके, इसे भारी पत्थर के गेट से दबाया गया। चमकदार धूप खतरनाक जमीन में घुस गई, और मंद गुफा घर भी प्रकाश द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बस जब हर कोई सोच रहा था, तो ढह गए पत्थर के गेट से एक आवाज आई थी। वीडीएनएमडी जियो बाय, आप एफबीआई हाउस राउंड की तरह काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 31 मैं समझता हूँ। हर कोई इस थोड़े घृणित स्वर से आकर्षित होने में मदद नहीं कर सकता था, और जब उन्होंने आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अचानक ढह गए पत्थर के गेट पर कूद गया। इस कुत्ते के घने और मोटे बाल, भूरे और काले रंग के, एक नुकीले सिर, बादाम के आकार की आंखें, आंखों के बीच की मध्यम दूरी, नीली आंखें और माथे पर छपे सफेद बालों से बनी 3 आग है। ये कहा जा सकता है कि यह एक बहुत अच्छा दिखने वाला कुत्ता है। बात करते समय उसने अपने पंजे के साथ अपनी नाक और मुंह को कवर किया, शायद धूल के अवशोषण को रोकने के लिए।
खांसी, ईमानदार होने के लिए यह एक दया है जिसे आप विध्वंस नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह, वह किससे बात कर रहा है? उद्धरण चिन्ह, बातचीत के दौरान एक बेहद खूबसूरत युवक अचानक पत्थर के गेट पर पतली हवा से बाहर आया। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जियोबाई था। मैं आपको काम से नहीं लूट सकता। जियोबाई ने अपनी भौहों को अहंकारपूर्वक उठाया, उनका स्वर कुछ पेचीदा था। आपका क्या मतलब है? एगो स्तब्ध दिखे और मुझे काम के लिए नहीं लूट सके। इसका क्या मतलब है? मैंने घर को नहीं तोड़ा। खांसी, ये ठीक है, बस दिखावा करे कि आपने इसे नहीं सुना है। जियोबाई ने खांसी की और जवाब दिया, अरे, यहाँ कोई है। एक और आवाज सुनाई दी और पत्थर के गेट पर कुछ और आंकड़े दिखाई दिए। ये सिफेहान और अन्य थे। इस बार अधिक लोग दिखाई दे रहे थे। 7 लोगों ने एक बार में सीधे दिखाया और शिमेन लगभग भरा हुआ था। आप किस स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं? एगो ने पूछा। उसने पहले कोने में कांपते हुए पुरुषों को देखा और फिर से। अरे, तुम कमीनो, क्या आपने चैटिंग पूरी कर ली है? ढह गए पत्थर के गेट के नीचे से पिटाई और आरोपों की आवाजें थी। भाड़ में जाओ, यहाँ लोग क्यों हैं? जियोबाई जल्दी से पत्थर के दरवाजे से कूद गया, फिर पत्थर के दरवाजे के एक कोने को उठा लिया और एक क्रूर और भयानक जानवर का चेहरा तुरंत देखने में आ गया। एक जानवर के चेहरे की अचानक उपस्थिति ने जियोबाई को चौंका दिया और छोटी चीज काफी अनोखी थी। इस समय पूरा चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था और जब उसने जियोबाई को देखा तो उसकी आंखों में 9 बिंदु हत्या का इरादा और 1 बिंदु घृणा थी, और एक नजर में वह जानता था कि वह चालू था क्रोध का कगार। ये जानवर भाई कितना नाराज है, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि आप पत्थर के गेट के नीचे थे। जियोबाई ने माफी मांगी। क्या माफी काम करती है? आज तुम्हें मरना होगा, मैंने कहा। भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, वह जियोबाई को एक पंजा देना चाहता था, लेकिन चूंकि उसकी गर्दन के नीचे का क्षेत्र अभी भी शिमेन द्वारा दबाया जा रहा था, इसलिए वह केवल दहाड़ सकता था। जियोबाई ने पहले उसे खाली रूप से देखा और फिर पत्थर के गेट के कोने को नीचे रख दिया, जिसे अभी उठा लिया गया था, जिससे वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। हे, मानव, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाने दो या मैं तुम्हें बाद में मरने दूंगा। पत्थर के गेट के नीचे जानवर की सुस्त आवाज बजती रही। जियोबाई के इन शब्दों को सुनने के बाद वह फिर से पत्थर के गेट के शीर्ष पर कूद गया और रास्ते में कुछ बार उस पर कदम रखा। हे, यदि आप मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं तो क्या आप नहीं जानते कि यह बात बहुत भारी है? जानवर दहाड़ता है, रुको लड़का, तुम बाहर आने के बाद सबसे पहले मारोगे। उद्धरण चिन्ह, चूंकि आप इतने घमंडी हैं, इसलिए आप अपने आप से बाहर क्यों नहीं निकलते? जियोबाई ने भ्रम में पूछा। बकवास, अगर मैं अपने दम पर परेशानी से बाहर निकल सकता हूं तो मैं आपसे मदद क्यों मांगूंगा? जानवर ने जवाब दिया, ये पत्थर का गेट स्वर्ग से बाहर एक महान शक्ति द्वारा जाली है। 15वीं रैंक इसे उठा भी नहीं सकती, मुझे अकेले जाने दो। लेकिन अन्य लोग इसे आसानी से और सहजता से दूर करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, ओह, जियोबाई ने हल्के से जवाब दिया। ओह, मैंने आपको केवल एक शब्द कहने के लिए इतना समझाया नहीं है, लेकिन आपको मुझे बाहर करने के लिए। शिमेन के तहत भयंकर जानवर पहले से ही गुस्से से चकित था और जियोबाई द्वारा लगभग पारित किया गया था। आप मदद के लिए भीख क्यों मांग रहे हैं? खोलना और बंद करना लोगों को मार रहा है। आपकी तरह आपको बचाने की हिम्मत कौन करता है? जियोबाई मदद नहीं कर सकता है लेकिन शिकायत कर सकता है। जियोबाई के शब्दों को सुनकर शिमेन के नीचे की गर्जना अचानक बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद, मैं समझता हूं। शिमेन के तहत आवाज फिर से लग रही थी, लेकिन इस बार आवाज पहले की तरह हिंसक नहीं थी, इसलिए यह बहुत कोमल लग रहा था। जियोबाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। यह अच्छा है जिसे आप समझते हैं, ये तथाकथित है। उद्धरण चिन्ह, भाई टिल्ड मानव जाति का बड़ा भाई टिल्ड मेरी मदद करे टिल्ड, मदद के लिए चिल्लाने वाले कॉल के फटने थे और यह एक पुरुष आवाज थी। आउच, उद्धरण चिन्ह, आउच, उद्धरण चिन्ह, आउच, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य एक के बाद एक उल्टी करते हैं। मेरा निमा, मैं बेवकूफ हूं, यह क्या है? जियोबाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था। यह आवाज सबसे मजबूत सोनिक हथियार के बराबर थी, और यहां तक कि जियोबाई और एगो भी इसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई से मदद की भीख मांग रहा हूं टिल्ड, क्या मेरा भाई मुझे नापसंद करता है? रोना, चहकना, चहकना, चहकना। शिमेन के तहत सीटी की आवाज फिर से आई। आउच, उद्धरण चिन्ह, आउच,
उद्धरण चिन्ह, जियो बाय और अन्य मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए उल्टी कर सकते हैं। पत्थर के गेट के नीचे जानवर अभी भी मदद मांगने के लिए तैयार था। भाई, उद्धरण चिन्ह, दुर्भाग्य से जियो बाई ने बोलने के ठीक बाद उसे बाधित किया, बंद मत करो। भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, फिर से ऐसा न करें। मैं गलत था, मुझे आपको शिक्षित नहीं करना चाहिए था, मैं अब आपको बाहर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई जल्दी से पत्थर के गेट से नीचे कूद गया, उसका हाथ पत्थर के गेट के एक कोने को छू गया और इसे नष्ट करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार था। वरिष्ठ, 1 मिनट रुको। बस जब जियो बाई शुरू होने वाली थी और जानवर बहुत खुश था, अचानक घुसपैठ ने उसे बाधित कर दिया। जियो बाई के हाथों में आंदोलनों को रोक दिया गया और जानवर की मुस्कान कड़ी हो गई। जियो बाइवेन ने चारों ओर देखा और देखा कि जो टीम कोने में रह रही थी और अज्ञात थी वह इस समय उसकी ओर चल रही थी। यू पढ़ना www.sunicmtl.com और अभी अभी आवाज सामने वाले आदमी द्वारा बनाई जानी चाहिए थी। यह आप फिर से है, आप लोग वास्तव में विश्वासघाती और घृणित हैं, आप हर बार मेरे लिए बुरे हैं। शिमेन के तहत जानवर ने यह आवाज सुनी, उसके पूरे शरीर और दिमाग फिर से हिंसक स्थिति में गिर गए। एम्फ, ये वाक्य हमारे लिए सही होना चाहिए। आदमी ठंडा हो गया। इस बार जियो बाई की बारी थी और वे दंग रह गए। ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे? वरिष्ठ, शिमेन के तहत राक्षस एक जानवर नहीं है, लेकिन एक रक्त लाश है। उद्धरण चिन्ह, लड़का, आपके सामने वे लोग अब मानव नहीं हैं, लेकिन रक्त लाशें हैं। उद्धरण चिन्ह, एक ही समय में दो आवाजें सुनाई दी, एक ही समय में गिरने पर भी। हो, उद्धरण चिन्ह, हो, उद्धरण चिन्ह, दोनों पक्ष फिर से हैरान थे। हो, ये जियो बाई की उलझन भरी आवाज थी। तुम कमीने मुझे बदनाम करने की हिम्मत करते हो। उद्धरण चिन्ह, आप मुझे बदनाम करने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह, एक ही समय में दोनों पक्षों की आवाजें सुनाई दी। तो कौन बदनामी कर रहा है? ये जियो बाई की आंतरिक आवाज थी। मैं एक स्टार हूं, आप एक स्टार हैं। जब चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो आप मुझे बदनाम करने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं एक स्टार हूं, आप एक बड़े स्टार हैं, जाहिर है आप लाओ तजू की बदनामी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। दो पक्ष धीरे धीरे मूल सर्वसम्मत आवाज से एक दूसरे के प्रति संवेदना के लिए विकसित हुए। वंशावली, एक दूसरे के परिवार की प्रशंसा करें। आह, क्या खूबसूरत भाषा है। खांसी, आप सभी को रोकते हैं, प्रमुख व्यक्ति के रूप में जिसे इस मामले को तय करने का अधिकार है, मुझे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 31 आप क्या कहते हैं? हालांकि जियो बाई के भाषण का बहुत प्रभाव नहीं था। जियो बाई, मुझे नजरअंदाज कर दिया गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सही है, आपको नजरअंदाज कर दिया गया। एगो का स्वर उदासीन था और इसके लिए बना था। डॉट 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 डॉट। दोनों पक्ष कई घंटों तक झगड़ा करते रहे, जिसके दौरान मुंह कभी नहीं रुका, इसलिए दोनों पक्ष लंबे समय से सूखे हुए हैं, और अंत में वे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से ट्रूस करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए। इस अवधि के दौरान जियो बाय और अन्य निष्क्रिय नहीं थे। जिन लोगों को ताश खेलना चाहिए, वे ताश खेलते हैं, जिन्हें टीवी देखना चाहिए, जिन्हें पेंटिंग पेंट करनी चाहिए, जिन्हें खेती करनी चाहिए, और जिन्हें पीटा जाना चाहिए, उन्हें पीटा जाना चाहिए। पुरुषों के साथी सो गए क्योंकि वे बहुत थक गए थे। थोड़ी देर के बाद, ये देखते हुए कि उनके पास एक ट्रूस था, जियो बाई ने खड़े होकर उनके साथ संवाद करने की कोशिश की। दोनों पक्षों के अपने स्थान हैं, अर्थात दो पेड़ स्टंप, पुरुष बाईं ओर है और जानवर अकेला है और जानवर दाईं ओर है। बाईं ओर आदमी ने पानी की एक बाल्टी रखी और उसे अपने मुंह में डालते रहे, जिससे टन 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 की आवाज आई। समय पर कुछ स्नैक्स, फल और अन्य खाद्य पदार्थ थे जो उनके साथियों ने पहले ही उनके पास तैयार कर लिए थे। बेशक ये सोच जाने से पहले तैयार किए गए थे। दाईं ओर जानवर एक पेड़ की स्टंप पर अकेला बैठा था, उसकी पीठ को बहुत अकेला देख रहा था। हो सकता है कि उसकी अपनी मुसीबतें भी हों। हैक, चलो बात करते हैं व्यापार। इस समय यदि वह पीछे से देखा जाता है तो उसके आंदोलन बहुत बड़े थे, बहुत अतिरंजित थे और बहुत अतिरंजित लग रहे थे। लेकिन सामने से आप देख सकते हैं कि वह क्या कर रहा है। वह बेतहाशा पुताई कर रहा है। हर सांस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में थक गया है। अरे, सबसे पहले सबसे गरीब से बात करते हैं। जियो बाई ने अपने दिल में आह भरी। फिर वह सीधे उस आदमी के पास गया जो पानी पी रहा था। प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप गलत तरीके से गए? वैसे भी ये दयनीय जानवर है ना?
आप एक हथौड़ा जानते हैं, जिस तरह से भयंकर जानवर अब दिखता है, उसे लगभग सांस से बाहर देखें। जाहिर है, हमें उसे आराम करने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है। यदि हम उसके साथ संचार करते हैं और बल देते हैं, तो शायद आप सीधे लोगों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे। जियो बाई ने जवाब दिया, यह उद्यम स्तरीय सोच है, ध्यान से देखें और कठिन अध्ययन करें। प्रणाली, आपने कहा। बहुत उचित है। बातचीत के दौरान जियो बाई पहले से ही आदमी की तरफ चला गया था। टन टन द जियो बाई के आगमन की अनदेखी करते हुए आदमी अभी भी बाल्टी पकड़े हुए था और उसके मुंह में पानी डाल रहा था। क्योंकि बाल्टी इतनी बड़ी थी, इसने सीधे आदमी के पूरे चेहरे को ढक दिया, इसलिए उसकी दृष्टि बाल्टी से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। जियो बाई अपने मुंह के कोने पर चिकोटी काटने में मदद नहीं कर सकता था जब उसने उस आदमी को देखा जो उसके मुंह में पानी डाल रहा था। ये लौकी बच्चे में पानी के बच्चे का पुनर्जन्म है। टॉन्टिंटन उद्धरण चिन्ह। अरे भाई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जियो बाई ने पूछा। टन 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 उद्धरण चिन्ह। अरे भाई, शराब पीना बंद करो। यदि आप इसे पीते हैं तो आप व्हेल बन जाएंगे। जियो बाई की आवाज थोड़ी तेज हो गई। टन 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 उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, क्या ये जानबूझकर है? टन टन उद्धरण चिन्ह। इस समय अगू की आवाज सियोबाई के कान से आई। भाई, क्या आप अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सकते हैं? जब मैं देख रहा हूं तो मैं आपके लिए चिंतित हूं। उसके शरीर की सावधानीपूर्वक जांच करें, उसे देखें। देखें कि क्या उनके राज्य के बारे में कुछ असामान्य है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, जियो बाई ने जवाब दिया। आप एक देर जानते हैं। एगो ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, मैं सिर्फ आपका मूल्यांकन कर रहा हूं। जियो बाई ने गर्व से कहा, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। ऊपर और नीचे चढ़ो, जाओ और अपना व्यवसाय करो, मेरे साथ घृणित मत बनो। एगो ने कहा। घृणा में अपने पंजे लहराते हुए उन्होंने महसूस किया कि जियो बाई का चेहरा पहले से ही काफी मोटा था, जो अजेय था। जियो बाई ने आदमी की स्थिति की जांच करने के लिए पुतली तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की। टन 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 उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, इसे भूल जाओ, मैं जांच करने के लिए बहुत आलसी हूं, जाने दो और उस जानलेवा कमीने के साथ संवाद करो। उसने पानी नहीं पी, इसलिए बुनियादी संचार अभी भी संभव होना चाहिए। जियो बाई ने मुड़कर सीधे जानवर के स्थान पर चला गया। इस समय शातिर जानवर अभी भी एक पेड़ के स्टंप पर अकेला बैठा था, भारी पुताई कर रहा था। जल्द ही जियो बाई जानवर के पास चली गई और धीरे से उसे अपने दाहिने हाथ से धक्का दिया, बस बोलने के बारे में। जो जानवर पुताई कर रहा था, वह अचानक चला गया, जल्दी से अपने पंजे को बाहर निकाला और फिर जियो बाई के दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया। जियो बाई का सिर सवाल के निशान से भरा था। भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ हूँ, आपके साथ नेतृत्व बैठक ड्रिल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, क्या बिल्ली, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? क्रूर जानवर की आवाज कमजोर और कर्कश थी। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मुझसे बात करनी होगी। जियो बाई ने कहा। वह उसे दिया गया पानी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसने खुद से इस तरह के दृश्य के बारे में बात नहीं की। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? जानवर की आंखें खाली थीं। क्या आपने अभी अभी जो कहा है, उसे आपने सुना है? जब आप इसे सुनते हैं तो नोड। जियो बाई ने पूछा। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इस जानवर की शुरुआत से लेकर आज तक उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे उन्होंने नहीं सुना। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, क्या आप एक पुनरावर्तक है? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। पढ़ने में बाधा। उद्धरण चिन्ह। एक अचानक आवाज सुनाई दी और फिर पानी की एक बाल्टी डाली गई और इसे जानवरों और जानवरों पर निष्पक्ष रूप से फेंक दिया गया। जियो बाई पर जानवर गीला हो गया। जियो बाई भी गीली थी, न केवल उसका शरीर गीला था, बल्कि उसकी नसें भी फट गईं। 2 कुत्ता। जियो बाई ने विराम दिया और ग्रिटेड दांतों के माध्यम से चिल्लाया। अगू ने अनैच्छिक रूप से कुछ कदम पीछे ले लिया। आई, मैंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं है, क्या आप इसे मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लगता है? जियो बाई ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। वास्तव में आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। एगो ने कुछ कदम पीछे ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जियो बाई ने अपने दांत पीस लिए और जमकर कहा। इस प्रकार मानव कुत्ते का पीछा प्रतियोगिता शुरू हुई। दूसरी ओर रिप्ले मशीन जानवर ने भी अपनी पुनरावृत्ति को रोक दिया और इसकी खाली आंखें सामान्य हो गईं। मैं जा रहा हूं, इस बार अंतरराष्ट्रीय क्रम में फेंक दिया जाना वास्तव में शर्मनाक है। मैंने खुद को खोदा छेद में कूद गया।
जानवर ने अपने माथे को ढक लिया और खुद से कहा, सौभाग्य से ये कुत्ता एक कुत्ता है जो समझता है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह एक कुत्ता है जिसने दुनिया को देखा है और उनकी असामान्यता को देखता है, अन्यथा परिणाम बस अकल्पनीय है। भयंकर जानवर खड़ा हो गया, पहले अपने बालों से पानी की बूंदों को हिलाया और फिर आदमी की स्थिति में चला गया। टन टन टन। द आदमी अभी भी बाल्टी से पी रहा था। सौभाग्य से मैं केवल वही नहीं था जो भर्ती किया गया था, अन्यथा इसे घर पर फेंकना एक वास्तविक शर्म की बात होगी। जानवर आदमी के माथे पर एक ताबीज खींचते हुए उत्परिवर्तित होता है। कुछ सेकंड बाद जैसे ही एक नीला त्रिकोण दिखाई दिया और गायब हो गया, आदमी द्वारा रखी गई बाल्टी जमीन पर पटक दी गई। फिर जानवर फिर से पीड़ित हो गया और उसके पास जो बाल थे वे फिर से सूख गए थे। क्रूर जानवर, मुझे इस कमीने को नहीं बचाना चाहिए था। बकवास, क्या बात है, मेरा पेट इतना फूला हुआ क्यों लगता है? आदमी ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ अपने उभरी हुई पेट को जकड़ लिया। क्रूर जानवर, यदि आप इतना पानी डालते हैं तो आपका पेट फूला हुआ नहीं है। कौन फूला हुआ है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 31। भाग्य अद्भुत। आदमी ने एक हाथ से अपने सूजे हुए पेट को दबाया और फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिश्रित हो गया। थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार सामान्य हो गया, लेकिन उसे अभी भी कुछ और कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। जानवर ने एक एक करके आदमी के अन्य भागीदारों को जगाने के लिए आदमी के कंडीशनिंग समय का लाभ उठाया, लेकिन उसे जागने की प्रक्रिया में एक समस्या का सामना करना पड़ा, अर्थात इन लोगों को बिल्कुल भी भर्ती नहीं किया गया था। वे वास्तव में सो गए थे और वे अच्छी तरह से सोए थे। इन लोगों के दिल वास्तव में बड़े हैं, जानवर ने अवाक होकर कहा और फिर उन्हें उठने के लिए बुलाया। जो लोग जाग गए थे उन्होंने अपनी आंखों को नींद से रगड़ दिया और कुछ जम्हाई ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जानवर का भयानक चेहरा देखा तो उनका दिल लगभग रुक गया। बकवास, तुम यहाँ क्यों हो? भाई चेन कहाँ है? कई लोग जल्दी से दूर चले गए, उनींदापन तुरंत गायब हो गया। वह बच्चा है। जानवर ने आदमी की स्थिति की दिशा में इशारा किया। इस समय जियोबाई भी शांति से चले गए, लेकिन उनके फटे बागे ने उन्हें धोखा दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी अभी एक खूनी लड़ाई का अनुभव किया है। जियोबाई ने सीधे बात नहीं की, लेकिन अपनी आस्तीन को धीरे से लहराया। एक हरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति जो आदमी के शरीर के चारों ओर लिपटी थी और आदमी पर सभी नकारात्मक अवस्थाएं तुरंत गायब हो गईं। धन्यवाद वरिष्ठ। आदमी लकड़ी के घाट से कूद गया और जियोबाई को सम्मानपूर्वक झुका दिया। बहुत विनम्र मत बनो, पहले व्यापार के लिए नीचे उतरो। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और कहा। भयंकर जानवर और आदमी पहले एक दूसरे पर नजर रखते थे और फिर पहले अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होते थे। शांत रहें। जियोबाई ने उन्हें बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया। एक गैग ऑर्डर ने उन्हें खुला लेकिन चुप बना दिया। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। वैसे भी इसका मतलब है कि आप सभी सोचते हैं कि दूसरी पार्टी एक रक्त लाश है। जियोबाई ने कहा, यदि आप हैं तो अपना सिर हिलाएं और यदि आप नहीं हैं तो अपना सिर हिलाएं। उद्धरण चिन्ह। दोनों दलों ने एकजुट होकर सिर हिलाया। वास्तव में आप दोनों ने एक गलती की और एक दूसरे को गलत समझा। आप में से कोई भी रक्त लाश नहीं है। जियोबाई ने धीरे धीरे कहा, इसे एक सुंदर गलतफहमी माना जाना चाहिए। दोनों पक्ष एक पल के लिए दंग रह गए और फिर अपने सिर को बेतहाशा हिला दिया। जियोबाई, इसका क्या मतलब है? इसे भूल जाओ, बस मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसका पालन करें। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यह एक तथ्य है। जियोबाई ने हल्के से कहा और फिर अंतरिक्ष की अंगूठी से 2 काले वर्ग निकाले। ये 2 ब्लॉक इस दुनिया के लोगों द्वारा विकसित उपकरण हैं, जिनका उपयोग ये जांचने के लिए किया जा सकता है कि लक्ष्य रक्त लाश है या नहीं। उपयोग की विधि ब्लॉक को जमीन पर रखना है और निरीक्षण करने वाला व्यक्ति इस पर खड़ा होगा और कुछ सेकंड तक इंतजार करेगा। कई अन्य प्रकार के चेकर्स हैं, ये ब्लॉक उनमें से सिर्फ एक है। जियोबाई को इस तरह की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह एक नजर में बता सकता है कि उसके सामने प्राणी किस दौड़ में था। और इन 2 ब्लॉकों की उत्पत्ति थोड़ी लंबी है। जियोबाई ने पहले एक व्यक्ति और एक जानवर को एक साथ उठाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, फिर काले वर्ग को अपने पैरों के नीचे रखा और अंत में उन्हें वर्ग के शीर्ष पर रखा। कुछ सेकंड के बाद दोनों वर्गों पर हरी बत्ती चालू हो गई। देखो, मैंने कहा कि यह एक गलतफहमी थी, है ना? जियोबाई ने कहा कि उनके हाथ फैल गए हैं और फिर उन्होंने दोनों पक्षों पर सीलिंग ऑर्डर को लापरवाही से उठा लिया। गैग ऑर्डर हटाए जाने के बाद आदमी और जानवर को केवल यह महसूस हुआ कि यह बात करने में सक्षम होने के लिए एक खुश बात थी। ठीक है,
अब जब गलतफहमी का समाधान हो गया है तो आपको अलग से वापस जाना चाहिए। देर हो रही है और हमें छोड़ देना चाहिए, जियोबाई ने कहा। लेकिन बहुत पहले नहीं, इस आत्मा सुई ने स्पष्ट रूप से उस पर एक रक्त लाश की सांस का पता लगाया था। आदमी ने अंतरिक्ष की अंगूठी से एक चांदी की सुई निकाली और भ्रम में कहते हुए इसे सबके सामने रखें। ये स्पिरिट सुई भी एक चेकर है, लेकिन ये काम करने के लिए रक्त लाश की सांस पर निर्भर करता है। ये वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है? जानवर ने अपना हाथ शून्य की ओर झुका दिया और एक फंदा जंग लगा तेल का दीपक जानवर की विशाल हथेली में उड़ गया। जानवर ने अपनी उंगली से तेल के दीपक को टैप किया और तेल के दीपक में बाती गायब हो गई। खूनी आत्मा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसे हर कोई बहुत परिचित था। यह एक रक्त लाश की आत्मा है। आदमी ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला। यह सही है कि आपकी आत्मा सुई का क्या पता चला है? मैं मूल रूप से एक ही कबीले की खूनी लाश को आकर्षित करने के लिए सांस का उपयोग करना चाहता था। यहां तक कि जाल की व्यवस्था भी की गई थी और मैंने एक दोस्त का खजाना भी उधार लिया था, लेकिन ये काम नहीं किया। वास्तव में आपको आकर्षित करने के बारे में सोचना, जानवर ने उदास होकर कहा। मुझे खेद है, मुझे वास्तव में खेद है, मैंने आपकी योजना को तोड़ दिया, भाई। आदमी और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में जानवर को प्रणाम किया और माफी मांगी। माफी से भरा उनका स्वर। ये ठीक है, वैसे भी इस कदम की सफलता दर अधिक नहीं है और मैंने आपको लगभग मार डाला है। यह मुझे माफी मांगनी चाहिए। जानवर ने अपना हाथ लहराया और कहा। जियोबाई और अन्य वे अभी भी एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा कर रहे थे। अब वे भाइयों की तरह कैसे अच्छे हो सकते हैं? ठीक है, अब आपको कोई संदेह नहीं है ना? जियोबाई ने पूछा। सभी ने सिर हिलाया। सभी संदेह हल हो गए और उन्होंने आखिरकार इसका पता लगा लिया। यह मामला वास्तव में एक बड़ी गलतफहमी थी। चूंकि यह मामला है, चलो हमें भी जाना चाहिए, जियोबाई ने कहा, अपने स्वर में अवसाद के संकेत के साथ, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नोटिस नहीं करेंगे। आज यहां आने का उनका उद्देश्य खजाने का शिकार करना है, लेकिन उन्होंने उन्हें वापस लड़ने के लिए मनाने की उम्मीद नहीं की, जो वास्तव में दुखद है। भाई जानवर, मैं आज बहुत नाराज होने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं आपको एक अतिथि के रूप में अपने घर पर आमंत्रित कर सकता हूं, ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। आदमी ने जानवर को एक निमंत्रण पत्र भेजा। नहीं नहीं, मुझे अब अपने भाई को खोजने के लिए वापस जाना होगा और मैं 1 मिनट या 1 सेकंड भी देरी नहीं कर सकता। अगली बार प्रतीक्षा करें, अगली बार मैं निश्चित रूप से यात्रा करने आऊंगा। जानवर ने कहा कि मुट्ठी के साथ। यदि ऐसा है तो ठीक है, बीस्ट ब्रदर, मैं घर में किसी भी समय आपके ड्राइवर की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मुझे आना होगा। आदमी ने कहा कि उसकी मुट्ठी मुड़ी हुई है। जानवर ने एक गंभीर सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर पत्थर के गेट पर पटक दिया और जियोबाई और अन्य पर मुस्कुराया। आज घेराबंदी को साफ करने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके लिए नहीं था, तो आज की गलतफहमी बड़ी होगी। धन्यवाद, आपको भाग्य से देखें। उद्धरण चिन्ह। एक मुस्कान के साथ जियो बैकिंग नोडिंग एगो ने भी चकराया और सिर हिलाया। सी फेहान और अन्य लोग स्तब्ध हैं। हमने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया है, हम पैडलिंग कर रहे हैं, हम क्या मदद कर रहे हैं? अलविदा हर कोई। जाने से पहले जानवर ने आखिरी बार जियोबाई और अन्य लोगों को अलविदा कह दिया और फिर उसके नीचे शिमेन को फुसफुसाया, मुझे अपने गुरु के पास ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिमेन, जो मूल रूप से एक मृत वस्तु की तरह था, ने सुना कि इस वाक्य के बाद एक डिंग ध्वनि थी और जानवर एक पल में आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही जियोबाई और अन्य लोग केवल आकाश में काले डॉट्स और जानवर की बेहोश आवाज देख सकते थे। मैं जा रहा हूं, आप इतनी धीमी गति से उड़ते हैं, मैं आपके द्वारा लगभग फेंक दिया गया था अभी। आपकी तरह यह एक जादू का हथियार है जो आधी अधूरी बुद्धिमत्ता वाला है। लानत है, लानत है, मैं गलत था, मिस्टर मेन, कृपया इसे हिलाए नहीं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य, मुझे आशा है कि आप अपने गंतव्य तक जीवित पहुंच सकते हैं। वाह। उद्धरण चिन्ह। कई मजबूत जबरदस्ती दूर से बह गई और जबरदस्ती के साथ एक पूर्ण चिल्लाहटाए, वह फैंग शियाओक्सियाओ ने मेरे चेन परिवार को धमकाने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर जियोबाई की मुस्कान जम गई। क्या नरक किनारे अद्भुत है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 320 भाग्य द्वारा अलविदा। जियोबाई मौके पर ही खड़ी हो गई। यह आवाज उससे बहुत परिचित थी। यह एक शर्मिंदगी थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। वरिष्ठ, आपके साथ क्या गलत है? आदमी और अन्य लोगों ने जियोबाई की विचित्रता देखी। ये ठीक है, वह सिर्फ एक ऐंठन है, ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। एगो ने जवाब दिया।
अपने गधे को स्मैक दे, चलो चले, जल्दी से वापस ले। जियोबाई ने ईगो के मुंह पर हाथ रखा और फिर टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने के लिए तैयार किया। यह अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी है, जो लोग आते हैं वे पहले ही उन्हें पा चुके हैं। अरे वरिष्ठ, तुम यहाँ क्यों हो? कई लैंडिंग ध्वनियां निकली और कई लोग आकाश से नीचे उड़ गए और अपने चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य के साथ जियोबाई के सामने खड़े हो गए। जियोबाई, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे दिल में थोड़ी किस्मत है, लेकिन वास्तविकता ने मुझे तोड़ दिया। ये लोग कुछ समय पहले जियोबाई से मिले लोग हैं, यानी अजीब चैट समूह जिन्होंने जियोबाई की औषधीय गोलियों को स्वीकार किया। जिस तरह जियोबाई समझाने वाली थी, ठीक उसी तरह सिर पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर अचानक एहसास हुआ। वरिष्ठ, मैं समझता हूँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने उत्साह से कहा। आप समझे क्या? जियोबाई स्तब्ध दिखे। वरिष्ठ, आपको वह होना चाहिए जिसने मेरे बेटे और अन्य लोगों को बचाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियोबाई से कहा। ठीक है, यदि आप जोर देना चाहते हैं तो यह वास्तव में मामला है। जियोबाई ने अपना सिर खुजलाया, और अगर उसने जोर दिया तो इससे वास्तव में उनकी जान बच गई। क्योंकि अगर जियोबाई नहीं आया तो पत्थर का गेट ढह नहीं जाएगा, और अगर पत्थर का गेट नहीं गिरा तो जानवर अभिभूत नहीं होगा, और यदि जानवर अभिभूत नहीं हुआ तो ये लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बहुत अधिक है, और शिमिन में अपनी सांस को छिपाने और उन्हें अलग करने की क्षमता है। साधारण लोग बिल्कुल भी सही स्थिति नहीं पा सकते हैं, अकेले लोगों को बचाएं। मैं ये जानता था। जियोबाई मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अचानक उत्साह से चौंका था। आप क्या जानते हैं? जियोबाई ने पूछा। मुझे पता था कि आप उस तरह के वरिष्ठ हैं जो धार्मिकता जानते हैं, बहादुर हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। 10,000 शब्द यहाँ छोड़े गए हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जियोबाई ने जल्दी से रुकने के लिए फोन किया। मैंने आपकी मदद नहीं की, मैंने आपको बस कुछ गोलियां दी, आप मुझे इतनी अधिक दर क्यों देते हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, यह एक बुरा बयान है। यदि यह उच्च स्तरीय रक्त लाश को मारने के लिए वरिष्ठ शॉट के लिए नहीं था, तो हम निश्चित रूप से रक्त लाश सेना से मजबूत बदला लेंगे, और कार को रोकने के लिए हमारी ताकत का विरोध करना सिर्फ एक आदमी की बाह है। ये वास्तव में काफी यूनिभेस में हमारे जीवन को बचाया है। और आपने हमें जो कुछ गोलियां दी, हम इस गोली के साथ अपनी ताकत को फिर से हासिल करने में सक्षम थे। हमारे शहर को लूटने वाली सभी खूनी लाशों को सील कर दिया, और खूनी लाशों को सफलतापूर्वक सील कर दिया। लाश द्वारा पकड़े गए हमवतन को पानी और आग से बचाया गया था। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, आपने कहा था कि मैं वास्तव में महान हूं। इसके अलावा आपने आज कुत्ते को बचाया, और उसके दोस्तों, मैंने आपको अभी देखा। आप स्थिति का लाभ उठाने जा रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि आप वास्तव में बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, और आप प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन हैं। एक सम्मानित वरिष्ठ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अधिक से अधिक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने बात की थी, और उनकी प्रशंसा लगभग उनके चेहरे पर लिखी गई थी। जियोबाई, आप मस्तिष्क की समझ में वास्तव में मजबूत हैं। मैं सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको देखना नहीं चाहता, मैं अभी बहुत शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जियोबाई मुस्कुराए और धन्यवाद में अपनी मुट्ठी बांध ली। आखिरकार अन्य लोगों ने इतने लंबे समय तक उसकी प्रशंसा की। जियोबाई, उसे कुछ कहना है, कम से कम उसे धन्यवाद कहना होगा, अन्यथा ये लोगों के दिलों को ठंडा नहीं करेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जियोबाई का धन्यवाद मिला, इस बार और भी अधिक उत्साहित था। शर्माते हुए जियोबाई की फिर से प्रशंसा करने के लिए तैयार, लेकिन इसे समय रहते जियोबाई ने रोक दिया। यदि यह चलता है तो थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा, और इस तरह से चेक करना वास्तव में शर्मनाक है। मुझे आपको चेंग परिवार मास्टर कहना चाहिए, जियोबाई ने पूछा। उसके सामने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखते हुए उसने खुद को चेंग परिवार कहा, और उसके बेटे को चेंग भाई भी कहा जाता है। ये सही होना चाहिए। बेशक हर कोई मुझे पैट्रियार्क चेंग कहता है, लेकिन आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, वरिष्ठ। आप मुझे जियो चेंग, लाओ चेंग या चेंग चेंग आदि कह सकते हैं। पैट्रियार्क चेंग ने अपनी छोटी दाढ़ी को स्ट्रोक किया, हंसा। जियोबाई, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये चेंग चेंग क्या नरक है? चलो ईमानदार हो। खांसी की। पैट्रियार्क चेंग, मेरे पास अभी से निपटने के लिए तत्काल मामले हैं, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा, अलविदा। जियोबाई ने अपने हाथों को काट लिया और कहा, और तुरंत पैट्रियार्क चेंग और अन्य लोगों को लहराए बिना 2 कुत्तों के साथ चले गए।
अलविदा कहने का मौका। अलविदा, बहुत देर हो चुकी है, यह एक विशिष्ट मामला है। ये वरिष्ठ चेंग फैमिली मास्टर ने उस क्षेत्र को देखा जो एक पल में खाली हो गया था, और अकेले बड़बड़ाया, बदले में कुछ भी मांगे बिना अच्छे काम करना या उपयोगितावाद की मांग करना हमारा आदर्श है। उद्धरण चिन्ह। चेंग परिवार के पीछे के पुरुषों ने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से चेंग परिवार ने जो कहा उससे सहमत थे। पैट्रियार्क चेंग ने चुपचाप जियो बाई की पिछली स्थिति को देखा, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। लंबे समय के बाद चेंग परिवार के प्रमुख ने अपना ध्यान अपने बेटे की ओर लगाया। पिता, भाई चेंग के नाम से जाना जाने वाला युवक धीरे धीरे चेंग परिवार के मुखिया के पास गया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। पैट्रियार्क चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और गर्म आवाज में पूछा, जिम्मो, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, ये सिर्फ कुछ त्वचा की चोटें हैं, चेंग जिम्मो ने उत्तर दिया। पिता और पुत्र ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा। पैट्रियार्क चेंग ने धीरे धीरे कहा, जिम्मो, पढ़ने www.sinaicmtl.com उस वरिष्ठ के बारे में। उद्धरण चिन्ह। पिता, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। चेंग जिमो ने पैट्रियार्क चेंग के भाषण को बाधित किया। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या समझते हैं? यदि आप समझते हैं तो यह अच्छा है। चेंग पैट्रियार्क ने खुशी से कहा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान के साथ। भीड़। तो तुम्हें क्या पता? इस समय पिता और पुत्र दोनों ने अपने दिलों में एक साथ सोचा, वरिष्ठ, आपको भाग्य से देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। जियो बाई द्वारा बनाए गए बादलों पर आकाश में उच्च। जियो बाई लगातार अपने मुंह में चाय डाल रही है। मेरी माँ, आप उनसे ऐसे भूत स्थान पर मिल सकते हैं। इसके बारे में सोचते हुए, यह अपमानजनक है। जियो बाई ने कप में चाय पी और मेज पर बैठ गए। ये भाग्य है, एगो ने कहा। भाग्य एक हथौड़ा है, ये सिर्फ एक संयोग है। जियो बाई ने एक और कप चाय पी। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं भविष्य में फिर कभी नहीं मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। समय उड़ता है। 3 दिन बाद एक हलचल भरे बड़े शहर में जियो बाई और अन्य लोग सड़क पर इत्मीनान से चले। इस तरह से जीना वास्तव में आरामदायक है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके हाथ में कुछ कैंडिड हाउस पकड़े हुए हैं। धूप है जो लोगों के दिलों, दोस्तों और शिष्यों को गर्म करती है, जो हर समय उनके साथ रहने के लिए तैयार रहते हैं। अनगिनत व्यंजनों और सभी बाधाओं को अनदेखा करने की ताकत। ये वास्तविक आनंद है। हो, क्या ये वरिष्ठ जियो, वरिष्ठ गो और यूमो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।